अथ श्री ब्रह्मांड पुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे अर्जुनोपाख्याने शिवेनायुध दानम। ओम नमः शिवाय। नाम चतुर्विंशतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठुवाच इत्युक्तस्तेन भूपाल रामो मतिमतां वरः निरूप्य मनसा भूयस्तमोवाचाभिविस्मितं। रामोवाच कस्त्वं ब्रूहि महाभागो न वै प्राकृतपुरुषः इन्द्रस्येवानुभावेन वपुरा लक्ष्यते ततम् तव विचित्रार्था पदोदार्या गुणगाम्भीर्यजातिभिः सर्वज्ञस्त्यैव ते वाणी श्रूयतेति मनोहरा। इन्द्रो वह्निर्यमो धाता वरुणो वाधनाधिपः ईशानस्तपनो ब्रह्मा वायुः सोमो गुरुर्गुः। एषा मन्यतमा प्रायो भवानो भुवितुर्महती अनुभावेन जातिस्ते हृदि शङ्का तनोति मे। मायावी भगवान् विष्णुः श्रूयते पुरुषोत्तमः को वा त्वं वपुषानेन ब्रूहि मां समुपागतः अथवा जगतां नाथ सर्वज्ञः परमेश्वरः परमात्मात्मसम्भूतिरात्मा रामः सनातनः स्वच्छन्दचारी भगवान् शिवः सर्वजगन्मयः वपुषानेन संयुक्तो भवान् भवितुमर्हति। नान्यस्य द्रगवे लोके प्रभावानुगतं वपुः जात्यर्थसौष्ठवोपेता वाणी चौदार्यशालिनी। मन्येऽहं भक्तवत्साल्याद्वानेन वपुषाहरः प्रत्यक्षामुपगतो संदेहो स्नात्मपरीक्षया। ओम नमः शिवाय। नः केवलं भगवान् व्याधस्ते सामने दृग्विधाकृतिः तस्मात् तुभ्यं नमस्तस्मै सुरूपं सम्प्रदर्शया। अविष्कुर्वन् प्रसीदात्मा महिमानुगुणं वपुः ममानेको विधा शङ्कामुच्येत येन मानसी। प्रसीद सर्वभावेन बुद्धिमोह ममाधुना प्रणाशय स्वरूपस्य ग्रहणादेव केवलं। प्रार्थये त्वां महाभाग प्रणम्य शिरसा सकृत क्रस्त्वं मे दर्शयात्मानं बद्धोऽयं ये ते मयाञ्जलिः। इत्युक्त्वा तं महाभागो ज्ञातुमिच्छान् भृगुद्वः उपविश्य ततो भूमौ ध्यानमास्ते समाहिता। बध्यपद्मासनो मौनी यतवाक्यायमानसः निरुद्ध्वा प्राणसञ्चारो दध्यौ चिरमुदारधि। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं मनोहृदि निरुध्य च चिन्तयामास देवेशं ध्यानदृष्ट्या जगद्गुरुम्। अपश्य यच्च जगन्नाथमात्मानुसन्धानचक्षुषा स्वभक्तानुग्रहकरं मृगव्याधस्वरूपिणम्। तत उन्मील्य नयने शीघ्रमुत्थाय भार्गवः ददर्श देवं तेनैव वपुषा पुरतः स्थितम्। आत्मनोनुग्रहार्थाय शरण्यं भक्तवत्सलम् अविर्भूतं महाराज दृष्ट्वा रामः ससम्भ्रमम्। रोमाञ्चोद्भिन्न सर्वाङ्गो हर्षाश्रुप्लुतलोचना पपात पादयोर्भूमो भक्त्या तस्य महामतिः। सा गदगदमुवाचैनं सम्भ्रमाकुलया गिरा शरणं भव सर्वेति शङ्करेत्यासकृन्नपः। ततः स्वरूपधृक्शम्भुस्तद्भक्तिपरितोषितः राममुत्थापयामास प्राणामावनतं भुवि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उत्थापितो जगद्ध्याता स्वाहस्ताभ्यां भृगुद्वः तुष्टावदेव देवेशं पुरः स्थित्वा कृताञ्जलि। रामोवाच
नमस्ते देवदेवाय शङ्करायादिमूर्तये नमः सर्वाय शान्ताय शाश्वताय नमो नमः। नमस्ते नीलकण्ठाय नीललोहितमूर्तये नमस्ते भूतनाथाय भूतवासाय ते नमः। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय महादेवाय मीढुषे शिवाय बहुरूपाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शरणं भव मे सर्वं त्वद्भक्तस्य जगत्पते भूयो नन्याश्रयाणां तु त्वमेव हि परायणं यन्मयापकृतं देवं दुरुक्तं वापि शङ्करा अजाता त्वां भगवन् मम तत्त्वं तूमर्हसि। अनन्यवेद्यरूपाय सद्भावमेकापुमानो त्वामृते तव सर्वेषु सम्यक् शक्नोति वेदुतमो। तस्मात् त्वं सर्वभावेन प्रसीद मम शङ्करा नायास्ति मे गतिस्तुभ्यं नमो भूयो नमो नमः। वसिष्ठोवाच इति संस्तूयमानस्तु कृताञ्जलिपुटं पुरः तिष्ठन्त्यमाह भगवान् प्रसन्नात्मा जगन्मया। भगवानुवाच प्रीतोऽस्मि भवते तातो तपसानेन साम्प्रतं भक्त्या चैवानपायिन्या ह्यापि भार्गव सत्तम। दास्ये चाभिमतं सर्वं भक्तेऽहं त्वयावृतं भक्तो हि मे त्वमत्यर्थं नात्र कार्याविचारिणा। मयैवावगतं सर्वं हृदि यत्येद्य वर्तते तस्माद् ब्रवीमि यत्त्वाहं तत्कुरुष्वाविशङ्कितम्। नास्त्राणां धारणे वत्स विद्यन्ते शक्तिरद्यते रौद्राणां तेन भूयोऽपि तपो घोरं समाचर। परित्यज्य पृथ्वीं सर्वतीर्थेषु चाक्रमात् स्नात्वा पवित्रदेहस्त्वं सर्वाण्यस्त्राण्य वाप्स्यसि। इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तेनैव वपुषा विभुः रामस्य पश्यतो राजन् क्षणेन भवभागकृतो। अंतर्हिते जगन्नाथे रामो नत्वा तु शङ्करं परित्यज्य वसुधां सर्वां तीर्थस्नानेन करोन् मम। ततः सा पृथिवीं सर्वां परिक्रम्य यथाक्रमं चकार सर्वतीर्थेषु स्नानं विधिवदात्मवान्। तीर्थेषु क्षेत्रमुख्येषु तथा देवालयेषु च पितॄन् देवांश्च विधि अवधतर्पया तन्द्रितः। उपवास तपोहोमो जपस्नानादिषु क्रियाः तीर्थेषु विधिवत् कुर्वन् परिचक्राम मेदिनीम्। एवं क्रमेण तीर्थेषु स्नात्वा चैव वसुन्धराम् प्रदक्षिणीकृत्य शनैः शुद्ध्वा देहो भवन् नृपः। परित्यैवं वसुमतीं भार्गव शम्भुशासनात् जगाम भूयस्तं देवं यत्र पूर्वमुवास सः। गत्वा राजन् स तत्रैव स्थित्वा देवमुमापतिं भक्त्या सम्पूजयामास तपोभिर्निर्भयैरपि मैरपि। एतस्मिन्नेव काले तु देवानां सुरैः सह बभूव सुचिरं राजन् संग्रामो रोमहर्षणः। ततो देवान् पराजित्य युद्धेति बलिनोऽसुरा अवापुरमरैश्वर्यशेषं कुतो भया। युद्धे पराजिता देवा सकला वासवादयः शङ्करं शरणं जग्मुर् हतैश्वर्य हरातिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
तूषयित्वा जगन्नाथं प्रणामो जय संस्तवय प्रार्थयामासुरसुरान् हन्तुं देवा पिनाकिनम् ततस्तेषां प्रतिश्रुत्य दानवानां वधं नृप देवानां वरदा शम्भुर्महोदरमुवाचः हिमाद्रेर्दक्षिणे भागे रामो नाम महातपः मुनिपुत्रोऽति तेजस्वी मामुद्दिश्य तपस्यति तत्र गत्वा त्वमद्यैव निवेद्य मम शासनं महोदर तपस्यन्तम् तमीहानयमाचिरम् इत्याज्ञप्तस्तथेत्युक्त्वा प्रणम्ये सम महोदरः जगाम वायुवेगेन यत्र रामो व्यवस्थितः समासाद्य सा तं देवं दृष्ट्वा रामं महामुनिं तपस्यन्तमिदं वाक्यमुवाच विनयान्वितः द्रष्टुमिच्छति सम्भुत्वम् अभृगुवर्यं तदाज्ञया आगतोऽहं तदा गच्छ तत्पादाम्बुजसन्निधिं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शीघ्रमुत्थाय भार्गवः तदाज्ञां शिरसानन्द्य ततेति प्रत्यभासत ततो रामं त्वरोपेत शम्भुपार्श्वं महोदरः अप्रापयामास सहसा कैलासेनागसत्तमे सहितं सकलैर्भूतैरिन्द्रियाद्यैश्महामरय ददर्शो भार्गवश्रेष्ठा शङ्करं भक्तवत्सलं संस्तूयमानं मुनिभिर्नारदाद्यैस्तपोधनय गन्धर्वैरूपगायद्भिर्नृत्यभिश्चाप्सरुगणै उपास्यमानं देवेशं गजचर्मोद्धृताम्बरं भस्मोद्धूलित सर्वांगम त्रिनेत्रम चंद्रशेखरम धृतपिंग जटाधारम नागाभरण भूषितम प्रलंबोष्ठ भुजम सौम्यम प्रसन्नो मुख पंकजम आस्थितम कांचने पट्टे गीर्वाणो संमितोपनपः उपसर्पत्तु देवेशं भृगुवर्यः कृताञ्जलिः श्रीकंठ दर्शनोद्वत्तो द्वत्तरोमाञ्चाञ्चितविग्रह अवास्पात्तु सिक्तकायेन सा तु गत्वा हरान्तिकमो भक्त्या ससम्भ्रमं वाचा अहर्ष गदगदया सकृत नमस्ते देवदेवेति व्यालपन्नाकुलाक्षरम् पपातो संस्पृशन्मूर्ध्नां चरणौ पुरविद्विपः पश्यतां देववृन्दानां मध्ये भृगुकुलोद्वहम् तमुत्थाप्य शिवः प्रीतः प्रसन्न मुखपङ्कजं रामं मधुरया वाचा प्रहसन्नाः सादरम् इमे दैत्यागणैक्रान्तां स्वाधिष्ठानात् परिच्युता अशक्नुवान्तास्तान् हन्तुं गीर्वाणाम् मामुपागता तस्मान् ममाज्ञया रामो देवानां चाप्रियेप्सया जहि दैत्यगणान् सर्वान् समर्थस्त्वमहि मे मता ततो रामो ब्रवीत क्षरवम् अप्रणिपत्य कृताञ्जलि शृण्वतां सर्वदेवानां सप्रश्रयमिदं वचः स्वामिन्नो विदितं किं ते सर्वज्ञास्खिलात्मनः तथापि विज्ञापयतो वचनं मे उदारयः यदि शक्रादिभिर्देवैरखिलैर्मरा रयः नासक्त्या हन्तु मे कस्य शक्याः सुस्ते कथं मम अग्न्यस्त्रज्ञोऽस्मि देवेशो युध्यानामप्यकोविदः कथं हनिष्ये सकलानोऽसुरशत्रून् नायुधः इत्युक्तस्तेन देवेशासितं कालाग्निसम्प्रभं शैवमस्त्रमयं तेजो ददौ तस्मै महात्मने आत्मीयं परशुं दत्त्वा सर्वशास्त्राभिभावकं राममाप्रसन्नात्मा गीर्वाणानां तु शृण्वतामो मतप्रसादेन सकलानोऽसुरशत्रून् विनिघ्नतः शक्तिर्भवतु ते सौम्यः समस्तारिदुरा सदा
अनेनैवा युद्धेन त्वं गच्छ युद्धस्य शत्रुभिः स्वयमेव चावेत्सि त्वं यथा वद्युद्य कौशलम्। वसिष्ठोवाच एष मुक्तस्ततो एव मुक्तस्ततो रामा शम्भुना तं प्रणम्य च जग्राह परशुं शैव विबुधारिव दोद्यतः। ओम नमः शिवाय। तासासु शुभे रामो विष्णुतेजोस संभवः रुद्रभक्त्या समायुक्तो द्वितीयेव सवितुर्मः असोनुज्ञातस्त्रिनेत्रेण देवै सर्वै समन्वितः जगामोहन्तु मसुरान्युध्याय कृतनिश्चयः ततो भवत पुनर्युध्यम देवानां सुरैः सह त्रैलोक्य विजयोद्युक्तः राजन्नति भयंकरम् अथ रामो महाबाहुस्तस्मिन् युद्धे सुदारुणे क्रुद्धा परशुना तेन निजघानो महासुरान् प्रहारैरसनी प्रख्यैर्निर्द्वन्द्वैत्यान् सहस्रशः चचार समरे रामः क्रुद्धकाला इवापरः हत्वा तु सकलान् दैत्यान् देवान् सर्वान् हर्षयत क्षणेन नाशयामास रामः प्रहरतां वरः रामेण हन्यमानास्तु समस्ता दैत्यदानवः दद्रसु सर्वतो राममहतशेषा भयान्विता हतेष्वासुरसङ्घेषु विद्रुतेषु चाकृत्नसः राममामन्त्र्य विबुधा अप्रययस्त्रुदिवं पुनः रामोऽपि हत्वा अदितिजानभ्यानुव्याप्य चामरन् स्वमाश्रमं समापेदे तपस्यासक्तमानसः मृगव्याध प्रतिकृतिं कृत्वा शम्भोर्महामती भक्त्या सम्पूजयामास सः तस्मिन्नाश्रमे वसी गन्धै पुष्पैस्तथा यज्ञैर्नैवेद्यैरभिवन्द्यते वन्दनैः स्तोत्रैश्च अविधिवद्भक्त्या परां प्रीतिमुपानयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद अर्जुनोपाख्यान में 24वां अध्याय शिव द्वारा परशुराम को आयुध देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब उस व्याध ने परशुराम से इस प्रकार कहा तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परशुराम अत्यधिक विस्मित हो उस व्याध से बोले। परशुराम ने कहा, हे व्याध, हे महाभाग, तुम कौन हो? तुम निश्चित ही कोई साधारण पुरुष नहीं हो। तुम इंद्र हो, अग्नि हो, यम हो, ब्रह्मा हो, वरुण हो अथवा कुबेर हो, या तुम सदाशिव ईशान भगवान शिव हो, ब्रह्मा हो, सोम हो, बृहस्पति हो अथवा गुह हो। इनमें से कोई भी अन्य आप हो सकते हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा दमक, तुम्हारा वैभव, हाव भाव से तुम्हारी जाति के विषय में मेरे हृदय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु मायावी सुने जाते हैं, अतः तुम वही भगवान विष्णु तो नहीं हो। अतः इस शरीर में तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरे पास आए हुए हो। मुझे अपना यथार्थ परिचय बताने की कृपा करो। तुम सर्व जगन्मय स्वेच्छाचारी स्वच्छंद भगवान शंकर हो। इस शरीर से संयुक्त तुम स्वच्छाचारी जगन्मय भगवान शंकर ही हो सकते हो, अथवा संसार के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर परम आत्मा से उत्पन्न हुए आत्मा राम सनातन सर्व जगन्मय स्वच्छंद विचरण करने वाले इस शरीर में भगवान शिव ही हो सकते हो। इस संसार में ऐसा प्रभावशाली शरीर जाति के अर्थ को बताने वाली सोष्ठव और उदार गुण युक्त वाणी किसी दूसरे की नहीं हो सकती है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ आप अपनी वेशभूषा से और अपने शरीर से भगवान शंकर हो तथा मेरी परीक्षा लेने के लिए ही सदैव आप यहाँ उपस्थित हुए हो। परशुराम जी कहते हैं, आपकी जिस प्रकार की आकृति है उससे आप केवल व्याध प्रतीत नहीं हो रहे हो, इसलिए हे व्याध रूपधारी भगवान शिव, मेरा आपको नमस्कार है। आप कृपया अपना स्पष्ट रूप प्रकट करने की कृपा कीजिए। हे आविष्कारक हे आविष्कार करते हुए भगवान शिव, आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी महिमा के अनुसार अपने गुण वाले शरीर के वास्तविक स्वरूप में आ जाइए। मुझे अनेकों प्रकार की शंकाएं हो रही हैं, उनसे मेरे मन को मुक्त करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप अपने सर्वभाव से प्रसन्न हो जाओ जब और मेरी बुद्धि के मोह जो उत्पन्न हो गया है केवल स्वरूप के ही ग्रहण कर उसे नष्ट करने की कृपा करो। हे महाभाग, मैं अनेकों बार सिर झुकाकर आपको प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप कौन हैं, मुझे अपना वास्तविक दर्शन कराकर मेरे भ्रम को दूर करने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर उनको जानने की इच्छा रखने वाले भृगुकुल का वहन करने वाले परशुराम भूमि पर बैठकर समाहित चित्त होकर ध्यान करने लगे। तब पद्मासन लगाकर मौन धारण कर वाणी, शरीर और मन को नियंत्रित कर अपने प्राणों की गति को रोक कर उदार बुद्धि वाले वे परशुराम ध्यान करने लगे। तब समस्त इंद्रिय समूह को रोक कर और अपने मन को हृदय में रोक कर अपने ध्यान की दृष्टि से जगत गुरु भगवान शिव का चिंतन करने लगे। तब उन्होंने अपने आत्मा में रखे हुए नेत्र से अपने भक्त पर कृपा करने वाले मृग व्याध के रूप वाले सारे संसार के स्वामी भगवान शंकर को देखा। उसके बाद आंखें खोलकर शीघ्र उठकर भार्गव परशुराम ने उसी शरीर के सामने खड़े हुए भगवान शंकर को देखा। तब हे महाराज, जब परशुराम ने शिव जी को पहचान लिया तब अपने पर कृपा करने के लिए शरणागत की रक्षा करने वाले भक्तों के प्रिय भगवान शंकर को प्रकट हुआ देखकर भ्रम में पड़ गए तथा प्रसन्नता से उनके समस्त शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया तथा हर्ष से आंखों में आंसू भर आए तथा वे महामती भक्ति में उन भगवान शंकर के पैरों में भूमि पर साष्टांग दंडवत करते हुए गिर पड़े। उसके बाद हे राजन, हर्ष से गदगद वाणी से भ्रम के साथ उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, मैं बार बार आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। उसके बाद अपने वास्तविक रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर ने पूरी तरह प्रसन्न होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गिरे हुए सर्व परशुराम को उठा लिया। संसार को धारण करने वाले भगवान शंकर के द्वारा अपने दोनों हाथों से उठाए गए भृगुकुल नंदन परशुराम ने वाहक परशुराम संतुष्ट हो गए और उन्होंने भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन किया। उसके बाद परशुराम ने भगवान शंकर से कहा, हे देवों के देव महादेव, हे आदि मूर्ति, सबका कल्याण करने वाले सदाशिव, सर्व शांत और शाश्वत, आपको सादर साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम है, नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे नील लोहित, हे मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ, हे भूतवास, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबका कल्याण करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। हे बहुत रूप धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी, आपको नमस्कार है। हे संसार के स्वामी, अपने भक्त की शरण में हो जा, अपने भक्त को अपनी ही शरण में ग्रहण करो, अन्यथा आश्रम के अनन्य आश्रयों से फिर तुम्हारे ही परायण होकर जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके ही आप आश्रय हो। हे देव, जो मैं आपका अपकार किया अथवा जो कुछ आपके लिए बुरा कहा वह ना जानते हुए कहा, इसलिए आप मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिए।
हे सबके स्वामी, सबकी रचना करने वाले सदाशिव भगवान शंकर, इस संसार में जिसके रूप को कोई नहीं जान सकता, उन आपके सद्भाव को मैं साधारण सा मनुष्य कैसे जान सकता हूँ। इसलिए हे सदाशिव, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगत के नाथ शंकर, आप सब प्रकार से भाव से मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है, अतः आपको नमस्कार है तथा आपको बार बार नमस्कार है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सम्यक प्रकार से स्तुति करते हुए सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए परशुराम से प्रसन्नात्मा जगन्नाथ भगवान शंकर ने कहा, हे भार्गव श्रेष्ठ, हे पुत्र, मैं इस समय तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से युक्त तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अतः जो कुछ तुम चाहते हो वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम मेरे भक्त हो, अतः अब कुछ अत्यर्थ विचार नहीं करना है। तुम्हारे हृदय में जो कुछ है वह सब मैंने जान लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो चाहो वह बिना किसी शंका के पूर्ण करो, वह पूर्ण होगा। हे पुत्र, आज तुम्हारे अंदर अस्त्रों को धारण करने की शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान रुद्र का घोर तप करो। सब तीर्थों में यथा समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर स्नान कर पवित्र शरीर वाले तुम सब अस्त्रों को प्राप्त कर लोगे। इसके पास वशिष्ठ ने राजा संयु से कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर वे विभु सर्वसमर्थ महादेव उसी शरीर में परशुराम के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन जगन्नाथ शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनको नमन कर परशुराम ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके तीर्थ स्थानों में स्नान करने का मन बनाया। उसके बाद क्रमानुसार समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके आत्मवान उन परशुराम ने सब तीर्थों में विधिवत स्नान किया। तब उन्होंने आलस्य रहित होकर तीर्थों में, मुख्य क्षेत्रों में तथा देवालयों में विधिवत पितरों और देवों का तर्पण किया। अतः तीर्थों में उपवास, हवन, जप, तप, स्नान आदि में विधिवत क्रियाएं करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की। इस प्रकार क्रमशः हे राजन, तीर्थों में स्नान करके और समस्त भूमंडल की परिक्रमा करके धीरे धीरे वे शुद्ध शरीर वाले हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा कर समस्त पृथ्वी पर घूमकर फिर उस देश में गए जहाँ की वे पहले रहते थे। तब हे राजन, वहां जाकर और वहां पर ही ठहर कर उन्होंने भक्तिपूर्वक तपस्याओं से और नियमों से उमापति महादेव की पूजा की। इसी समय से हे राजन, देवताओं का असुरों के साथ रोमांच खड़े कर देने वाला बहुत समय तक चलने वाला महासंग्राम हुआ। तब वहां युद्ध में देवताओं को हराकर अत्यधिक बलवान तथा निडर असुरों ने देवताओं के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लिया। अतः जिन देवों का समस्त ऐश्वर्य शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे सभी इंद्र आदि देवगण भगवान शंकर की शरण में गए। ओम नमः शिवाय। तब उनकी प्रणाम जय जयकार के साथ स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करके देवता लोग भगवान शंकर से असुरों को मारने की प्रार्थना करने लगे। उसके बाद हे राजन, वशिष्ठ जी कहते हैं, उन दानवों के वध को सुनकर देवों को वर देने वाले शंभु महोदर इंद्र से बोले कि हिमालय के दक्षिण भाग में परशुराम नाम के महातपस्वी अत्यंत तेजस्वी मुनिपुत्र मुझे उद्देश्य करके तपस्या कर रहे हैं। हे इंद्र, वहां जाकर तुम आज ही मेरा आदेश बताकर तपस्या करते हुए उनको अति शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब इंद्र को भगवान शंकर ने आज्ञा दी तो इंद्र, ऐसा ही होगा हे महाराज, ऐसा कहकर भगवान शंकर को प्रणाम करके वायु के समान वेग से वहां गए जहां परशुराम तपस्या कर रहे थे। इसके बाद उस स्थान पर पहुंचकर जहां की परशुराम तपस्या कर रहे थे, उन तपरत महामुनि परशुराम को देखकर विनम्रता से नतमस्तक इंद्र ने यह वाक्य निवेदन किया कि हे भृगुश्रेष्ठ, भगवान शंकर की आज्ञा है कि वे आपको देखना चाहते हैं। मैं इसलिए यह आपको बताने आया हूँ कि आप उन भगवान शंकर के चरण कमलों में
निवेदन करने के लिए तत्काल उनके सम्मुख पहुंचने की कृपा करें। इस प्रकार इंद्र के उस वचन को सुनकर भार्गव परशुराम शीघ्र उठकर भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य कर वैसा ही होगा इस प्रकार बोले। इसके बाद शीघ्र ही गए हुए इंद्र ने परशुराम को अचानक पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पाया। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम ने समस्त भूतों के सहित इंद्र आदि सकल देवताओं के साथ भक्तवत्सल भगवान सदाशिव का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। जिन भगवान शंकर की नारद आदि तपस्वी लोग स्तुति कर रहे थे, गंधर्व लोग स्तुति गान कर रहे थे और अप्सराएं वहां नृत्य कर रही थीं, जो भगवान शंकर गज चर्म वस्त्र को पहने हुए थे, जिनके समस्त शरीर पर शमशान की भस्म लगी हुई थी, जिनके 3 नेत्र थे, शिखर में चंद्रमा सुशोभित था, पीली पीली जटाओं को धारण किए हुए नाग जिनके आभूषण थे, जो लंबे ओष्ठ और लंबी भुजाओं वाले थे, बहुत ही सौम्य एवं प्रसन्न मुख कमल वाले थे, बेबाणी रूप बाण वाले सोने के आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे उन महादेव के पास हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उनके सम्मुख पहुंचे। उस समय भगवान शंकर के दर्शन से परशुराम के शरीर में रोमांच खड़े हो तथा पसीने सिक्त शरीर से कुछ मुक्त उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर भक्ति के कारण लड़खड़ाती हुई तथा हर्ष युक्त वाणी में अनेकों बार गदगद वाणी से अनेकों बार नमस्ते महादेव, नमस्ते महादेव, नमस्ते महादेव, यह लटकते हुए सर्पों के कारण कुछ आकुल अक्षरों वाली बोलते हुए त्रिपुरारी भगवान शिव के चरणों में सिर रखकर उनको प्रणाम किया। उन समस्त देवों के मध्य में भृगुकुल को वाहन करने वाले उन परशुराम को उठाकर प्रसन्न मुख कमल परशुराम से प्रसन्न भगवान शिव ने मधुर वाणी में आदर सहित हंसते हुए कहा। भगवान शंकर ने परशुराम से कहा कि ये सब दैत्यों के सताए हुए उनके द्वारा इनके स्थान देवलोक से भगाए गए हैं। उनको मारने में असमर्थ देवता लोग मेरे पास आए हैं। इसलिए हे परशुराम, मेरी आज्ञा से और देवों का प्रिय करने की इच्छा से समस्त दैत्यों का वध कर दो तथा इस कार्य में समर्थ हो। तुम इस कार्य में सर्वसमर्थ हो, मुझे यह विश्वास है। उसके बाद परशुराम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सब देवों के सुनते हुए भगवान शंकर से यह आधार युक्त वचन कहा। हे स्वामी, आप मेरे मन की सब बातें जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताते हुए कह रहा हूँ, अतः आप मेरे निवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। यदि समस्त देवों द्वारा एक भी शत्रु नहीं मारा जा सका तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। हे देवाधिदेव महादेव, मैं अस्त्र चलाना भी नहीं जानता हूँ तथा युद्धों की कला भी मुझे नहीं आती है, अतः मैं बिना अस्त्र वाला व्यक्ति कैसे समस्त असुरों और शत्रुओं को मार सकूंगा। जब परशुराम ने ऐसा कहा तब देवेश सदाशिव शंकर ने उन महात्मा को कालाग्नि के समान शैव अस्त्रमय तेज को प्रदान किया तथा अपने परशु को प्रदान करके प्रसन्नात्मा भगवान शिव ने सब देवों के सुनाते हुए सब अस्त्रों के संरक्षक परशुराम से कहा कि मेरी कृपा से हे सौम्य, समस्त शत्रुओं को मारने की तथा समस्त शत्रुओं से रहित करने वाली तुम्हारे पास शक्ति होगी। इस आयुध को लेकर तुम जाओ और शत्रुओं से युद्ध करो। तुम स्वयं ही यथावत युद्ध कौशल जानते हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा ययु से हे राजन, उसके बाद जब भगवान शंकर ने परशुराम से इस प्रकार कहा तब शंभु को प्रणाम कर देवों के शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत परशुराम ने परशु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद वे भगवान परशुराम विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न रुद्र की भक्ति से समाहित हो सूर्य के समान कांति वाले हो गए। तब वे त्रिनेत्र भगवान शंकर की अनुमति प्राप्त कर सब देवों से समन्वित सब असुरों को मारने को युद्ध का निश्चय करके उनके साथ चल दिए। उसके बाद हे राजन, तीनों लोकों की विजय के लिए उद्यत असुरों के साथ देवताओं का पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अतः उस भयंकर युद्ध में महाबाहु परशुराम ने क्रोधित होकर फरसा से महान असुरों को मार दिया।
दिया। वज्र मुख्य अस्त्रों से हजारों शत्रुओं को मारते हुए क्रुद्ध परशुराम दूसरे काल के समान युद्ध में विचरण करने लगे। श्रेष्ठ परशुराम ने समस्त दैत्यों को मारकर सब देवों को प्रसन्न कर दिया और क्षण भर में प्रहार करने वालों का नाश कर दिया। परशुराम द्वारा सब दैत्य और दानव मार दिए गए तथा जो मरने से शेष बचे थे वे भय के कारण सर्वत्र परशुराम को देख देख कर रण से भाग गए। असुरों के मर जाने पर और भाग जाने पर सब देवता परशुराम को आमंत्रण देकर स्वर्ग में चले गए। उसके बाद परशुराम उन सब दैत्यों को मारकर तथा देवताओं की अनुमति लेकर अपने आश्रम में आ गए और फिर भगवान शिव की तपस्या में रत हो गए। और फिर उस आश्रम में जितेंद्रिय महामती परशुराम भगवान शिव की वही मृगव्याध की मूर्ति बनाकर उसकी भक्ति के साथ पूजा करने लगे तथा गंध पुष्प और हृदय नैवेद्य से अभिवंदना करते हुए स्तोत्र पाठ करते हुए विधिवत भक्ति द्वारा पराप्रीति को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे अर्जुनोपाख्याने चतुर्विंशतितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 24वां अध्याय भगवान शिव द्वारा परशुराम को आयुध देना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।